स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय समझेंगे। डिक्री क्या होती है और इसे भारतीय अदालतों में कैसे लागू किया जाता है। डिक्री क्या है? डिक्री वह आधिकारिक आदेश है जो अदालत द्वारा सिविल मुकदमे में पक्षकारों के अधिकारों के बारे में दिया जाता है। यह अदालत का वह निष्पक्ष और अंतिम निर्णय होता है जो बताता है कि वादी प्लेंटिफ को क्या राहत मिलनी चाहिए और प्रतिवादी डिफेंडेंट को क्या करना या न करना चाहिए। सरल भाषा में कहें तो जब अदालत अपने फैसले जजमेंट के बाद मुकदमे का निर्णय देती है तो डिक्री उस फैसले का आधिकारिक दस्तावेज होता है जो कार्यान्वयन एनफोर्समेंट के लिए आवश्यक होता है। डिक्री दो प्रकार की होती है। अंतिम डिक्री फाइनल डिक्री पूरे मुकदमे का अंतिम निपटारा करती है। अस्थायी डिक्री प्रीलिमिनरी डिक्री कुछ मुद्दों पर फैसला करती है और बाकी बाद में निर्धारित होती है। डिक्री के प्रकार। एक अस्थायी डिक्री प्रीलिमिनरी डिक्री, जैसे जब कोर्ट संपत्ति की बिक्री का आदेश देता है लेकिन अंतिम लेखा-जोखा बाद में होता है। दो अंतिम डिक्री फाइनल डिक्री सभी दावों का पूरा निपटारा। तीन एक्स पार्टी डिक्री एक्स पार्टी डिक्री जब प्रतिवादी अदालत में हाजिर नहीं होता। चार स्वीकृति डिक्री कंसेंट डिक्री जब दोनों पक्ष सहमत होकर समझौता करते हैं और कोर्ट उसे डिक्री के रूप में स्वीकार करता है। डिक्री में क्या होता है? पक्षकारों के नाम, मामले के तथ्य, अदालत द्वारा तय किए गए मुद्दे, राहत के आदेश जैसे धन की राशि, संपत्ति का कब्जा, निषेधाज्ञा, विशिष्ट प्रदर्शन आदि, तारीख और जज का हस्ताक्षर। डिक्री का महत्व। डिक्री पक्षकारों पर बाध्यकारी होती है। यह वह दस्तावेज है जिसके आधार पर अदालत के आदेश को लागू एक्सिक्यूट किया जा सकता है यदि हारने वाला पक्ष स्वयं पालन नहीं करता। डिक्री कैसे लागू होती है? डिक्री का कार्यान्वयन मतलब अदालत के आदेश को लागू कराना ताकि विजेता पक्ष को न्यायालय द्वारा दी गई राहत मिल सके। चरण एक कार्यान्वयन याचिका एग्जीक्यूशन पिटिशन दायर करना। यदि प्रतिवादी डिक्री का पालन स्वेच्छा से नहीं करता तो डिक्री धारक, जिसके पक्ष में डिक्री होती है, उसी अदालत में कार्यान्वयन याचिका दायर करता है। चरण दो जजमेंट डेप्टर को नोटिस जारी। अदालत प्रतिवादी को नोटिस भेजती है कि वह अदालत में हाजिर हो या आदेश का पालन करे। चरण तीन अदालत द्वारा लागू करने के उपाय। संपत्ति को जब्ती करना, चलाचल संपत्ति जब्त करना। जब्त संपत्ति की बिक्री नीलामी के जरिए वसूली। रिसीवर नियुक्त करना, संपत्ति या व्यापार का प्रबंधन। गिरफ्तारी या नजरबंदी कुछ मामलों में। कब्जे की डिलीवरी, प्रतिवादी को संपत्ति या सामान सौंपना। वेतन या बैंक खाते की जब्ती, बैंक या नियोक्ता को आदेश। चरण चार डिक्री की पूर्ति और संतुष्टि। जब डिक्री धारक को राहत या भुगतान मिल जाता है तो कार्यान्वयन समाप्त होता है। अदालत एक संतोष प्रमाणपत्र जारी करती है कि डिक्री पूरी हो गई है। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। कार्यान्वयन मुख्य मुकदमे से अलग प्रक्रिया है। प्रतिवादी के बचाव सीमित होते हैं, मुख्यतः भुगतान या प्रक्रिया की गलतियां। डिक्री धारक अस्थायी राहत भी मांग सकता है। कार्यान्वयन भारत में सिविल प्रक्रिया संहिता की ऑर्डर 21 के तहत होता है। निष्कर्ष। डिक्री केवल निर्णय नहीं बल्कि कानूनी तौर पर लागू होने वाला आदेश है। बिना कार्यान्वयन के अदालत का निर्णय व्यर्थ रह जाता है। कार्यान्वयन प्रक्रिया को जानना आम नागरिकों के लिए अपने अधिकारों और राहत के लिए जरूरी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।